नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। भिवानी में कोरोना वायरस के चलते मिली बड़ी राहत की खबर। कोरोना पॉजिटिव की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर चॉकलेट व गुलदस्ता देकर भेजा गया घर। पीने के पानी की समस्या को लेकर शांति नगर के लोगों ने किया एक्शन ऑफिस का घेराव। अज्ञात वाहन की टक्कर से बीती रात हुए हादसे में गिरे 2 बिजली के पोल, बिजली हुई बाधित। गांव बड़ाला में पंचायती नाली को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों के बीच हुई मुठभेड़। भिवानी में प्रशासन द्वारा कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित, हौसला अफजाई में नहीं है कोई कमी। अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या की बेटे ने सिर फोड़कर की हत्या। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के चलते कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जिलाधीश ने जारी किए विशेष आदेश। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने तब राहत की सांस ली जब विद्यानगर वाले 3 कोरोना पॉजिटिव में से एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 11 वर्षीय तरुण की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे फूल और चॉकलेट्स देकर घर भेजा गया और साथ ही उसे होम क्वारंटाइन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यानगर में पाए गए 3 कोरोना पॉजिटिव को भिवानी में सामान्य अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। गौरतलब है कि लगातार डॉक्टरों की मेहनत से विद्यानगर निवासी तरुण, जो 11 वर्ष का है, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आने पर आज सामान्य अस्पताल के पीएमओ मंजू काद्यान, वरिष्ठ चिकित्सक रघुबीर शांडिल्य, कोविड-19 के नोडल अधिकारी राजेश व उनकी टीम द्वारा बच्चे को चॉकलेट्स व गुलदस्ता देकर घर पर भेजा गया। वहीं सामान्य अस्पताल के पीएमओ मंजू काद्यान ने बताया कि विद्यानगर के 3 पॉजिटिव केस में से बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर बच्चे को घर पर क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि अब भी शहर में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस हैं जिनका उपचार अभी जारी है। हमारे पास 10 तारीख से 3 पेशेंट एडमिट थे। 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जो हमने एडमिट किए थे और उनमें से जो 11 साल का बच्चा था उसकी कल सैंपल भेजा था और आज नेगेटिव आ गया। आज हम उसको डिस्चार्ज कर। कितनी उम्र है इनकी? 11 साल। तो जो और पॉजिटिव केस है 2 बच्चों उनकी क्या हालत है? वो उनकी हालत स्थिर है पर अभी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसलिए अभी उनको डिस्चार्ज नहीं किया। वो भी यही देख में है। पहले 2 टेस्ट नेगेटिव के बाद डिस्चार्ज कर रहे थे पर अब लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। भिवानी के नागरिकों को धन्यवाद कि सभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। जो हमारा जो तरुण था काफ़ी बहादुर लड़का है, ये मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हिदायतों का पालन करता है। ये हमने इसको यही बताया है कि भाई आपको जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो आज नेगेटिव हो गई है और एसिम्टोमेटिक है। सरकार की पॉलिसी ये है, अगर मान लो 3 दिन तक कोई एसिम्टोमेटिक रहे, बुखार ना आए और उसकी एक रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसको हम डिस्चार्ज पॉलिसी में लेते हैं। तो उस पॉलिसी के तहत ही आज इसको डिस्चार्ज किया गया है। इसके पास इनको आइसोलेशन हम स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन का आदेश दिया है। इसको समझाया है कि बेटा आपने अलग कमरे में रहना है और खांसते टाइम में अगर मान लो बुखार आता है हमारे को इन्फॉर्म करना है। घर पर इसके ताऊजी है, इसकी बड़ी सिस्टर है, उनको डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। ये जब सारी तसल्ली होगी तो ही हमने इसको डिस्चार्ज किया है। इसके जो फादर है वो हमारे पास ही दाखिल है, इसकी बहन है बड़ी, वो भी हमारे पास ही दाखिल है। उसकी वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के कारण इसको हमें आइसोलेट करके रखा है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है और 10 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इसको डिस्चार्ज करेंगे।
सर पॉजिटिव आए थे विद्यानगर से। उन्हीं में से एक बच्चा है जिसका नाम तरुण है, उम्र 11 साल। उसकी रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है। उसको हमने यहाँ से डिस्चार्ज करके अभी घर भेजा है। घर में हमने साथ में हमारे एक डॉक्टरों की टीम भी साथ में भेजी कि सुनिश्चित करें वहाँ जाके सारी हिदायतें देकर आएँ और उनके घर तक सकुशल उनको पहुँचा के आए। उनके ताऊजी जहाँ पे घर पे मैंने खुद टेलीफोन पे बात की है कि वो उनको सारी बातें समझा के। गर्मी के मौसम में पीने के पानी की किल्लत झेल रहे शांतिनगर क्षेत्रवासियों ने एक्सन ऑफिस का घेराव किया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि वे पिछले 1 महीने से लगातार पेयजल कमी की समस्या से जूझ रहे हैं और बार बार अधिकारियों को समस्या बताने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है। वहीं संबंधित अधिकारी ने समस्या का कारण क्षेत्र का बड़ा होना भी बताया। मंगलवार को कोर्ट रोड स्थित शांति नगर के वासियों ने एक्सन ऑफिस का घेराव करते हुए पानी की समस्या से उन्हें अवगत कराया। वहीं शांति नगर वासी महिला ने बताया कि पिछले 1 महीने से उन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है तथा उनका कहना है कि वे पहले भी कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं किंतु अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं जेई कपिल श्योरान ने बताया कि हमने पूरी टीम के साथ शांति नगर का जायजा लिया है। उनका कहना है कि एरिया के ज़्यादा बड़े हो जाने के कारण व करनाल में नहर टूटने के कारण यह समस्या आ रही है। वहीं उन्होंने नगरवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कई बार आ लिए, आज फिर कहें 2 दिन के लिए जाओ कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन आज हम जावा को नहीं भाई, जब तक हमारा घर कोई अधिकारी नहीं जाएगा और ना कोई देखेगा जाके न वहाँ पे। कितने दिन हो गए पानी आएगा? कम से कम 1 महीने का लो लिया। पहले तो थोड़ा थोड़ा देव भी थे, 20 दिन तक तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। हमारा पानी बिल्कुल नहीं दे रहे, ना कोई हमारी सुध ले रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं वह बिल्कुल आई जाए गर्मी में। पानी तो सब न चंद होगा। ये अधिकारी हैं, ये बैठे हैं कूलर एशिया नीचे, जाके हमारी सुध कौन लेगा? अरे पानी नहीं पहुँचता जी, पानी की जरूरत है हमें। हम पानी रोज के रोज टंकर कहाँ से गिरवावा? हमारे इतनी वो कहाँ से सुविधा है? पानी पहुँचाना चाहिए, हमें पानी चाहिए जी। ऐसे तो महीना हो गया, वो पानी थोड़ा थोड़ा चढ़ जाया करता, उससे भी वो हो जाया करता। ये 15-20 दिन से तो पानी जमा नहीं चढ़ता। हम पानी भी चाहिए, हमें पीने भी चाहिए। शिकायत हमारे पास आई थी, हमने उसके लिए समाधान भी देख लिया। मौके पे जाके मैंने निरीक्षण किया है। वहाँ पे क्या है कि एरिया काफ़ी फैल गया, आउटर एरिया होने के कारण आगे बढ़ता जा रहा है एरिया। पानी हमारा पीछे तक पहुँच रहा है। हम अब उसका समाधान हमने देख लिया है। जो दूसरी लाइन है उससे हम जोड़ के अभी चलाने की कोशिश करेंगे, पानी देने का समाधान। पाइप हमने साइड पे डलवा दिए हैं, आज काम हो गया। पानी तो अभी गर्मी का मौसम है, नहर में पानी नहीं आ रहा। थोड़े हमारे पास रॉ वाटर नहीं है, इस कारण थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी नहर में पानी आ जाएगा सारे एरिया में। कब तक की उम्मीद जताई जा रही है? इरिगेशन के जेई से बात हुई है, 2 दिन में पानी आ जाएगा। सोमवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से हांसीगेट क्षेत्र स्थित बिजली के पोल गिर गए, जिसके चलते क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित रही। गनीमत ये रही कि यह हादसा देर रात घटित हुआ, जिसके चलते कोई क्षति नहीं हुई। बहरहाल जहां बिजली विभाग ने इस पोल की रिपेयरिंग का काम कर दिया, वहीं क्षेत्र के दुकानदारों ने इस पोल को दूसरी जगह बनाए जाने की मांग की। गौरतलब है कि हांसीगेट चौक पर बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बिजली के 2 पोल सड़क पर जा गिरे, जिस कारण इस पूरे एरिया की बिजली भी बाधित हो गई है। वहीं सूचना पाकर बिजली विभाग भी मौके पर पहुंचा तथा इस समय दुकानदारों ने पोल को दुकानों से दूर लगवाने की मांग भी उनसे की। वहीं जब दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यदि हादसा दिन के समय होता तो उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता था। साथ ही उनका कहना था कि ये लोग पहले भी पोल को यहाँ से हटाने को लेकर बिजली विभाग को शिकायत दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगे ट्रांसफार्मर में भी बहुत बार आग लग चुकी है। वहीं उन्होंने बिजली विभाग से मांग की है कि इस पोल व ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगाया जाए। हमने प्रशासन को इसके बारे में कम से कम 10 बार सूचित कर रखा है और बाकायदा इसके आग लगे हुए फोटो भी हमने प्रशासन को भेज रखे हैं। हम प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि यहाँ जान और माल दोनों की हानि हो सकती है, कृपया इसको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी। मुझे लगता है कि प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा था, जो कि ये हादसा रात को हो गया। अगर ये हादसा दिन में होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए अब हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि इसको यहाँ ना लगाया जाए। अगर प्रशासन फिर भी इसको यहाँ लगाएगा तो हम इसको किसी कीमत पर नहीं लगने देंगे, चाहे हमें इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसको यहाँ नहीं लगने देंगे। ये कल रात को जो हादसा हुआ है, अगर ये दिन में हो जाता या फिर रात में मेरी दुकान की तरफ गिर जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, जिससे मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाता। अब हमने प्रशासन को कई बार इसके लिए लिख के हम दे के आए हैं, आग लगे हुए फोटो वगैरह सारा कुछ आज भी हमारे पास मौजूद है। हम अब इसको किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं लगने देंगे। पानी की निकासी के लिए पंचायती जमीन पर नाली बनाने को लेकर गांव बडाला में विवाद का मामला सामने आया है। इस झगड़े में एक पक्ष के करीबन आधा दर्जन व्यक्तियों को चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया।
आपको बता दें कि इस झगड़े में एक गुट सरपंच का था जबकि दूसरा पक्ष गांव के ही कुछ लोगों का था। मंगलवार को गांव बड़ाला में पानी की निकासी के लिए पंचायती जमीन पर नाली बनाने को लेकर गांव के सरपंच व दूसरे पक्ष में झगड़ा हो गया, जिसमें सरपंच पक्ष के तकरीबन आधा दर्जन व्यक्ति व महिलाओं को चोट लगी तथा उन्हें उपचार के लिए शहर के सामान्य अस्पताल में लाया गया। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि पानी की निकासी के लिए पंचायती जमीन पर नाली बनवाई जा रही थी, जिसको लेकर दूसरे पक्ष के तकरीबन 25 व्यक्तियों ने हमला कर दिया तथा बीच बचाव के लिए आए परिवार के लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। गाँव बड़ाला का जी सरपंच हूँ जी, क्या नाम है, पंचायत की नाली बना रहा था, उसको ऊपर झगड़ा है। किसने किया झगड़ा? ये क्या नाम है, ये चार भाई हैं, ब्रह्म भाई के लड़के हैं जी, ब्रह्मानंद के, महाचंद के, लालचंद के, अर्चित्र पर। तो ये हमला हुआ है किस किस पे हुआ है? ये हमला हुआ है हमारा 12-13 जन की चोट लगी हुई है। एक ही परिवार के? हाँ, एक ही परिवार के। क्या पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? ना पहले कोई वो नहीं, आपस में 5-4 साल पहले आपस में मुँह हो गया था। तो अब क्या क्यों हुआ ये? क्या अब ये नाली के ऊपर वो है जी, ये बात बोल रहा था मैंने, वह पीछे से नाली बन के आ रही है, उसी की सीध बनेगी यहाँ। ये बाटी टेढ़ी बनाओगे तो कोई नहीं बनाने देता। तो उसी को लेकर हुआ? हाँ जी। वो क्या कहते थे नाली को लेकर? वह नाली को एक बार पाट दी उन्होंने, और मैं गया तो मेरे मारने लगे पास ये एक के गया है इनका मारी है। तो किस चीज़ से हमला किया गया? ये कुआड़ी दे रहे थे, गंडासी दे रहे थे और लाठी दे रहे थे जेल में। ये करीबन 25 आदमी, एक ही परिवार के, इनके 4 भाई है कि 25 है। देश भर में कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है और ऐसे समय में कई योद्धा इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ऐसे ही योद्धाओं में शामिल है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और अधिकारी। इन योद्धाओं को भी मंगलवार को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया और लगातार ड्यूटी करने के लिए उत्साहवर्धन किया गया। जैसा कि आपको पता है कि देश भर में कोरोना का खतरा बना हुआ है, पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है तथा इस महामारी को खत्म करने व इससे बचाव के लिए कई योद्धा इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तथा प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रशासन द्वारा पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी व इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों व अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भिवानी के एसडीएम महेश कुमार व भिवानी विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपने जीवन व अपने परिवार के जीवन को दांव पर लगाकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की भी अपील की। एक दिन डॉक्टरों की टीम बुलाई, एक दिन हमने सफाई कर्मचारियों की टीम बुलाई, एक दिन पुलिस कर्मियों की टीम बुलाई। जो इस सेवा कार्य में जुटे हैं उसमें हमारे साथ कल जो पुलिस का साथ दे रहे हैं, चौराहे पर खड़े होकर छोटे बच्चे, उनका भी हमने सम्मान किया। इसी प्रकार हम हर क्षेत्र में जाकर सब लोगों का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग, इनकी वजह से भिवानी में केस कम से कम आए हैं और जो केस आए हैं उनको ठीक करके उनके घर भेज दिया गया। तो इस प्रकार की सेवा करने वाले सभी हम जो हमारे साथी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं या मीडिया के भी साथी हमारे को इनकरेज कर रहे हैं, उनका भी हमने स्वागत किया। और सब ने, जो सामाजिक संस्थाएं किसी भी क्षेत्र में लगी हैं और भोजन वितरित करने में और काम करने में जिस प्रकार हमारा साथ दिया है, हम उन लोगों का धन्यवाद और उनका सम्मान करते हैं। तो गाँव का काफ़ी बड़ा योगदान है हमारे लोगों की सेवा करने में और सुरक्षा करने में, तो उसको सम्मान करने का उद्देश्य, उनके मनोबल को और बढ़ाने का उद्देश्य है। तो माननीय विधायक महोदय द्वारा सभी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति सामने आ रहा है तो उनका सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा एक योगदान है इनका और मनोबल को बढ़ाता है। गांव किरावड़ में एक युवक द्वारा अब सिर फोड़कर हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक तरफ मृतक के भाई का कहना था कि मृतक पैसे लेने गया हुआ था, वहीं इसकी हत्या की गई है। जबकि डीएसपी वीरेंद्र ने बताया कि मृतक गांव किरावड़ निवासी शकुंतला के पास गया था, जहां उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी। बहरहाल आरोपी युवक गाँव से फरार है और पुलिस जाँच में जुटी है।
आपको बता दें कि हिसार जिला के साहड़वा गांव निवासी 34 वर्षीय जगदीश शकुंतला नामक महिला के घर आया हुआ था, किंतु जगदीश बेहोशी की हालत में सुबह गांव के बाहर सड़क पर पड़ा मिला। वहीं जब परिजनों को इसकी सूचना मिली और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक जगदीश के भाई राजेश ने बताया कि जगदीश भैंस व्यापारी था और वह किरावड़ गांव में एक भैंस के 3 लाख रुपए लेने गया हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्हें ठीक से ध्यान नहीं कि वे पैसे किससे लेने गया था। जगदीश 34 साल क्या काम करते थे? व्यापार किया करता माशा। तो आज क्या था उनके साथ? अदर को पीछे मांगने गया था, क्राउड पीछे मांगा था 3 लाख रुपये, उनको मार डाला। किसने मारा? वो तो पीछे मांगा था उसका। क्या नाम उनका? नाम तो हमें तो याद नहीं। तो कैसे सुशील के नाम था तो किस चीज़ से मारा? जो के लाठियाँ मारा है कि हमारे फोटो भी हो रही है अच्छी। वहीं इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर वरिंद्र सिंह ने बताया कि भैंस व्यापारी जगदीश किरावड़ गांव में धर्मवीर की पत्नी शकुंतला के पास गया था। शकुंतला के बेटे पवन को जगदीश का अपनी मां के पास आना पसंद नहीं था, जिसके चलते पवन ने जगदीश के सिर में चोट मारी और सड़क पर फेंक दिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल पवन रात से ही गांव से फरार है, लेकिन जांच के बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव में रात्रि को कंट्रोल रूम पर एक टेलीफोन प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस गया है, जिस पर मौका पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो एक आदमी जो है ना गंभीर अवस्था में सड़क पर पड़ा था, जिससे काफ़ी चोटें लगी हुई थी और खून निकला हुआ था। बाद में इस व्यक्ति का नाम जो मालूम हुआ ये जगदीश पुत्र जगदीश है, जो गांव शाड़वा का रहने वाला है। इसके सुखदेव सिंह है इसके बाप का नाम। ये भैंसों का व्यापार करता है। इसके बारे में ये जानकारी मिली और ये किरावड़ गाँव में धर्मवीर के घर इसका आना जाना था काफ़ी सालों से। भैंस के लेन देन के पैसे भी जो है ना इसमें बनते हैं। जो प्राथमिक तौर पर तथ्य सामने आया यह है कि भाई ये रात्रि के समय जो धर्मवीर की घरवाली है शकुंतला उसके घर गया था, तो उसके लड़के पवन ने जो है ना इसको चोटें मारी हैं घर में, और चोटें मारने के बाद में इसको सड़क पे गया है, वहाँ भी इसको काफ़ी चोटें मारी। उन चोटों के कारण जो है ना हॉस्पिटल में मौके पर जाके पुलिस ने इनके घर वालों ने इसको एडमिट करवाया, लेकिन सुबह ही इसकी मौत हो गई। अपने बयान लिखवाए हैं जिसके ऊपर 302 के तहत अभियोग अंकित किया गया है, और जो शकुंतला का लड़का है पवन उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो रात से ही जो होगा उसकी तलाश की जा रही है। टीमें इस संबंध में गठित कर दी गई हैं। हमारी सीन ऑफ क्राइम मौके पर गई है, पोस्टमार्टम करवा के और डेड बॉडी हवाले कर दी जाएगी और जल्दी ही दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा। लॉकडाउन 4 में जिला उपायुक्त द्वारा शहर वासियों को छूट देते हुए नए निर्देश जारी किए गए। इन निर्देशों के अनुसार अब दुकानें खुलने के समय में बदलाव भी किया गया है। इसी बदलाव के साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिसे पूरी मुस्तैदी से निभाने की बात डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कही। गौरतलब है कि लॉकडाउन 4 के लागू होते ही जिलाधीश अजय कुमार ने संक्रमण से बचाव के लिए विशेष आदेश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर ने बताया कि जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिले में ग्रोसरी, दूध की दुकान, फल, सब्जी व मेडिकल स्टोर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे तथा अन्य दुकानें 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं सब्जी मंडी सुबह 5 से 11 व रेस्टोरेंट, ढाबे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा इनसे केवल होम डिलीवरी ही की जा सकेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लॉकडाउन 4 में जो आम दुकानें हैं उनका समय सारणी जो रखी गई है वो 9 बजे से 5 बजे तक रखी गई है, लेकिन आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध है, दवाई की दुकानें, उनको सुबह 7 से 7 बजे तक का टाइम दिया गया है। अन्य जो सुविधाएं हैं उसी प्रकार कार्य करेंगी जो पहले लॉकडाउन 3 में कार्य कर रही थी। सार्वजनिक पार्कों में, स्कूलों में, मॉल्स में इनमें कोई छूट नहीं दी गई है। कोरोना का कहर जो है वो कम नहीं हुआ, तो ऐसे में बाजार भी खुले, तो लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह से? लेकिन आपके माध्यम से मैं हमारे भिवानी निवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, एकदम जिस हिसाब से बाज़ार में उमड़ के आते हैं आप लोग इस हिसाब से बाज़ार में ना आइए। जिसको आवश्यक कार्य है वही ही बाज़ार में आए, आवश्यक वस्तु लेने के लिए ही बाज़ार में आए। अपने सामान एक में खरीदना होता है, उसके साथ में 2-3 आते हैं, ये गलत है।
एक व्यक्ति ही सामान खरीद के ले जा सकता है, उसके साथ 2-3 की आवश्यकता नहीं आने की। एक व्यक्ति सामान पैदल भी जाके खरीद के ला सकता है बाज़ार से, जबकि व्हीकल लेके जो बाज़ार में जाते हैं, जिसके कारण जो है ना भीड़ भी हो जाती है और शहर में यातायात ज़्यादा होने के कारण जाम की स्थिति भी बन जाती है। एक ऑटो रिक्शा वालों से भी मैं निवेदन करूँगा, वो खाली ऑटो रिक्शा इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति बनती है। अगर आपके पास सवारियाँ हैं उसे गंतव्य तक लेके जाएं, लेकिन खाली ऑटो रिक्शा इधर उधर घुमाने से शहर के अंदर जाम की स्थिति बनती है। कृपया करके आप लोग भी लॉकडाउन के समय में खाली ऑटो रिक्शा को शहर में इधर उधर ना घुमाएं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। भिवानी में कोरोना वायरस के चलते मिली बड़ी राहत की खबर। कोरोना पॉजिटिव की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर चॉकलेट व गुलदस्ता देकर भेजा गया घर। पीने के पानी की समस्या को लेकर शांति नगर के लोगों ने किया एक्शन ऑफिस का घेराव। अज्ञात वाहन की टक्कर से बीती रात हुए हादसे में गिरे 2 बिजली के पोल, बिजली हुई बाधित। गांव बड़ाला में पंचायती नाली को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों के बीच हुई मुठभेड़। भिवानी में प्रशासन द्वारा कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित, हौसला अफजाई में नहीं है कोई कमी। अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या की बेटे ने सिर फोड़कर की हत्या। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के चलते कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जिलाधीश ने जारी किए विशेष आदेश। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।